भार्गव विभूति शोभिता शौरी सुंदरश्री विश्वधरी को पावन दीदी परम पुरुष नमस्तुते। उपस्थित ऋत्विक दादा दादा ও মায়েরা সকলকে আমি নিবেদন করছি আমার আন্তরিক রায় এবং জয় গুরু। दादा बोलें परम पिता सम्बन्धे ठाकुर सम्बन्धे किछु बोलते अभी बेशी एक किछु जानी ना एक दादा ने मुझे परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए बोले। उतना कुछ नॉलेज में मेरा नहीं है। मैंने एक चीज़ समझा ठाकुर जी ने दी मैसेज में उनका जो ठाकुर जी ने जो 3463 इंग्लिश में बानी दिया था अंडर मैट्रिक आदमी उन्होंने सबसे पहले जो बानी दिया था द बूमिंग कमोशंस ऑफ द एग्जिस्टेंस दैट रोल्स टू द bosom ऑफ द बियॉन्ड। ब्रह्मांड शुरू होने के पहले कुछ भी सृष्टि होने के पहले जो था वो था मैं। आई वॉज बियॉन्ड ईच एंड एवरीथिंग। सबके पीछे मैं हूँ। मैंने एक चीज़ टारगेट करके देखा कि जिसका ब्रेन सेल 100% चालू है, जिसका ब्रेन शरीरम के अंदर चेतन शक्ति का जो सेल रहता है वो 100% चालू है, और आप और मैं लोग 2 या 3% में डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट क्या क्या नहीं बन रहे। कांट कंपेयर विद हिम। हम उनके साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? 100% ब्रेन सेल चालू होने वाले आदमी के साथ क्या कंपेयर करेंगे? तो ये सेकंड के अंदर दुनिया का इधर उधर कर देंगे। ठाकुर जी का एक दिन उनका महान शिष्य केष्टोदा ने बताया, शाम के रात के टाइम में घूम रहे थे सत्संग आश्रम में, तो ठाकुर जी आसमान की तरफ देख के चांद सूर्य वो जो स्टार्स थे तारे वगैरह सब देख रहे थे। तो अचानक ठाकुर जी के भक्त श्री केष्टोदा ने पूछा कि ठाकुर जी ये जो आप देख रहे हैं इनके सबके बारे में मालूम है? बोले हाँ मालूम है मुझे। तो बोले आप चाहे तो 1 सेकंड के अंदर इसको ख़त्म कर सकते? ठाकुर जी बोले मैं ऐसा करके ख़त्म कर सकता हूँ। तो बोले आप ख़त्म क्यों नहीं करते? तो बोले मैंने ही ये सब कुछ पुशअप किया है। आई हैड बीन डिलीवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने सब कुछ पुशअप किया, ये सब मेरा है। मैं उसका बाप हूँ। गॉड इज द फादर ऑफ ऑल। वो परम पिता है, सबका बाप है। और ये जो मैं हूँ सन ऑफ गॉड यानी परम पिता का संतान। और तुम जो हो सन ऑफ द होली घोस्ट, तुम परम पिता से निकली हुई एक एटम हो। ये अनंत ब्रह्मांड जो है सब कुछ एटम है। एवरीथिंग बीन क्रिएटेड फ्रॉम द एटम। सब कुछ एटम से बना है, अणु से बना है, परमाणु से बना है। ठाकुर जी बोले एटम के अंदर चैतन्य शक्ति है, और ये चेतन शक्ति जब तक तुम्हारे पास है तब तक तुम्हारे मूवमेंट रहेगा, मोशन रहेगा। चलने फिरने के सकते हो, चल फिर सकते हो। ये मूवमेंट खत्म, मोशन खत्म, तुम्हारा सब कुछ खत्म। तो एक जन ने ठाकुर जी को पूछा, ठाकुर जी ये श्री कृष्ण का रासलीला क्या है? व्हाट इज रासलीला? लीला क्या है? ठाकुर जी बोले लीला का मतलब होता है ग्रहण करना और उसको एक्सचेंज करके उसका रिटर्न देना, स्वीकार करना और ग्रहण करना। तो ठाकुर जी बोले फिर ये श्री कृष्ण और राधा क्या है? ठाकुर जी बोले हर एक कोष के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। उसके अंदर एट्रैक्टिव एक्शन या रिपल्सिव एक्शन, आकर्षण और विकर्षण रहता है। और ये आकर्षण विकर्षण को हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन के वजह से उनके अंदर सेक्सुअलिटी कैपेबिलिटी आता है। और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाता है, स्टैग्नेशन जिसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में आने के बाद स्टैग्नेशन, बाद में एक्सपांशन होता है। ठाकुर जी बोले ये इसी के वजह से एक सेल ठीक उसी सेल के हिसाब से बना था। और सेल का अंदर का जो न्यूक्लियस रहता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो उसको पकड़ के रखता है। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आप इसको देखे क्या? बोले हाँ। ये बात जब बोल रहे थे ठाकुर जी तब पाबना के जो पद्मा नदी था, वो पद्मा नदी के किनारे जो बेंच था, बेंच के ऊपर केष्टोदा बैठ के थे और उनके गोद में सो के था ठाकुर। बोले ठाकुर आप खाली आंखों से कैसा देख रहा है? बोले देख केष्टो तू तो साइंटिस्ट है, मैं तो ये मैं देख रहा हूँ, तुझे तेरे को भी दिखा सकता हूँ। आई कैन शो टू यू। बोले ठाकुर इज इट पॉसिबल? ये कोई संभव है? बोले तू खुद ही देख ले, मेरे को तो समझता नहीं, मैं अंडर मैट्रिक आदमी हूँ, इसका कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता। तो बेटर यू कैन कैलकुलेट इट। तो बोले ये देख। अब वो केष्टोदा ने देखा कि एटॉम कैसा चल रहा,
न्यूट्रॉन कैसे चल रहा, प्रोटॉन कैसे चल रहा, जीवन कैसे चल रहा, विभन कैसे चल रहा, न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हो रहा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे पैदा हो रहा है। ऐसा करते करते ठाकुर जी ने 32 पॉइंट तक बोला। आज तक दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट ने इतना रिसर्च करके नोबडी के बीन एबल टू मीन्स प्रूव इट, ये किसी ने प्रूव नहीं कर सका। उस वक्त केस्टोदा ने जाके उनका जो मास्टर था सीवी रमन, साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज होल्डर, उनको बोले सर मैं आपके पास नौकरी नहीं करूंगा, जस्ट एक्सेप्ट माई रिजिग्नेशन, तुम मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करो, रिजाइन। मैं चला। बोले कैसे, कहाँ चला? तो केस्टोदा क्या बोलते हैं, लाली मेरे लाल की जिथे देखे उत्थे लाल, लाली मेरे लाल की जिथे देखे उत्थे लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गए लाल। बोले व्हाट इज दिस? बोले मेरे मालिक मिल गए, मुझे ये पढ़ाई करके कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, मैं उनके पास जाके रिसर्च करूंगा। एक मिनट। तो ठाकुर वो केस्टोदा ने क्या रिसर्च कर रहा था वहां पे? द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठाकुर जी ने उसके हाथ में क्या थमा दिया? इन्वायरमेंटल इलेक्ट्रिसिटी। ठाकुर जी ने उस वक्त हिमायतपुर में आजू बाजू में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। ठाकुर जी ने रिसर्च किया, उसका फार्मूला दिया, उसके ऊपर से सब कुछ बना के लाइट चालू करके दिया। सिर्फ वही नहीं, ठाकुर जी ने ऐसा एक हैचक लाइट बनाया था, उसको बटन दबाया तो लैंप बनता, और बटन दबाया तो उसके ऊपर स्टोव के खाना भी पका सकता था। उस वक्त हजारों रुपया ठाकुर जी ने उससे कमाया था। ठाकुर जी ने बहुत सारे मशीन इनोवेट किया था। ठाकुर जी ने सबसे पहले देखा कि लोगों के अंदर ये गरीबी क्यों है। ठाकुर जी ने सबसे पहले देखा लोगों के अंदर बीमारी क्यों है, ये डेथ के गलत मौत क्यों है। ठाकुर जी ने बोले डेथ, डिसीज, डिजिग्नेशन, इग्नोरेंस और पॉवर्टी। मौत, बीमार और लोगों के अंदर एकत्रित भावना ना रहने की वजह से उनके अज्ञानता के बड़ा हुआ और गरीबी। ठाकुर बोले गुरु के पास आओगे, 2 वक्त का रोटी अगर तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा पेट में खाना नहीं जाएगा, तो क्या धर्म करोगे? धर्म का कोई जात नहीं होता, धर्म का कोई पाठ नहीं होता। लोग बोलते मैं फलाना धर्म का हूं, मैं फलाना धर्म का हूं। ठाकुर बोले गुरु और गुरु में जो प्रभेद करता है, अवतार में जो डिफरेंशिएट कैलकुलेट करता है, ऐसे लोग समाज के अंदर शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो ब्राह्मण का लड़का हो या चाहे निचले तबके का लड़का हो, जो लोगों में मारपीट कराता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना। जो लोग आसमान की तरफ उंगली करके बोलता है भगवान इज स्टेइंग इन इंडिया, गॉड आसमान में रह रहा है, ये बेवकूफ लोग हैं और धोखे का मालिक है। ठाकुर जी बोले पुरुषोत्तम जब आता है तो ही इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। 33 करोड़ देवताओं का जीवंत प्रतिमूर्ति जो होता है वो होता है पुरुषोत्तम। ठाकुर जी बोले क्या बोले? ठाकुर जी बोले दुनिया में चाहे कोई भी कुछ बोले, तुम है थोक, सब पानी के पीछे है प्रिय उपभोग, सब पानी के पीछे प्रिय उपभोग है। इसलिए ठाकुर जी ने एक दिन स्वामी विवेकानंद के ऊपर कमेंट करके बोला था कि विवेकानंद ने क्या बोले, बहु रूपे सम्मुखे छाड़ी कुता खुजिछु ईश्वर, जीवे प्रेम करे जयजन सेईजन से विश्वेश्वर। ठाकुर जी बोले नहीं, ऐसा नहीं, बहु रूपे सम्मुखे छाड़ी खुदा खुजिछु ईश्वर, जीव के करे प्रियदान यानी गुरुदान, वही आदमी ईश्वर का सेवा कर रहा है। मेरा पूर्ववर्ती वक्ता ने क्या बोले, जजन जजन इष्टुविधि स्वस्तनि सदाचार, ये 5 फॉर्मूला जो है आज के तारीख में आपकी गरीबी 100% दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीबी एक मानसिकता है। ठाकुर जी बोले आपका मन ठीक है तो आपका बीमा ठीक है, मन ठीक नहीं है तो बीमा ठीक नहीं है, माइंड ठीक नहीं है। पढ़ लिखने के बाद ही नौकरी होना, तुम क्या नौकर बनने के लिए दुनिया में? नेवर। ठाकुर जी बोले to kidnap the mind of the man, to kidnap the soul of the man with auto-initiated inquisitive love and services। लोगों की आत्मा को तुम जाजन के जरिए ऐसे कलेक्ट करो और ऐसे सेवा दो, खुद होके उन अनुसंधिष्ट सेवा प्रेम दो। ये प्रेम जो चीज है हमें मिला है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। हम सभी को एक चीज ध्यान में रखना,
जजन जाजन स्टूपिडी सस्तानी और सदाचार, ये सस्तानी करने से और स्टूपिडी करने से आपका अनइफेक्टेबल अनएक्सपेक्टेबल जो कुछ भी होता है मन के अंदर अनिच्छा सत्य विपद नेवर विल कम, कभी नहीं आएगा। आपकी सबकी मंगल कामना करते हुए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ मेरी जो भाषण है। जय गुरु।